नमस्कार दोस्तों, क्या इस मीटिंग के बाद विपक्ष को अपना पीएम कैंडिडेट मिलने वाला है? क्या सारी पार्टियों को एक पीएम फेस के लिए सहमति बन सकती है? तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, विपक्षी एकता का एक ही मकसद है, मोदी हटाओ। लेकिन उसकी जगह पर किसको लाना है ये किसी को नहीं पता है, और यही विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि मोदी जैसा उधर कोई नेता ही नहीं है, मतलब मोदी को रिप्लेस कर सके ऐसा कोई नेता विपक्ष में है ही नहीं। तो दोस्तों, सब कोई मोदी को हटाना चाहता है, लेकिन इसके लिए कोई अपना बलिदान नहीं देना चाहता है। क्षेत्रीय दल जो है वो कांग्रेस की तरफ आशंका से देख रही है, और वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो अपने मन में सोच रही है कि भाई हम तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। मतलब ये एक ऐसा बारात है जिसमें कोई बाराती नहीं बनना चाहता है, हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। लेकिन कांग्रेस ये सोच रही है कि हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और जितने भी क्षेत्रीय दल है वो उनका समर्थन करे चुनाव में। और कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद वो अब आत्मविश्वास से और भर चुकी है। मतलब अब वो किसी क्षेत्रीय दल के अंदर नहीं रहना चाहती है। लेकिन जब दूसरी तरफ ये जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस को ही काट के आगे बढ़ना चाहती है। और 4 दल तो ऐसे हैं जो कि कांग्रेस को अपने राज्य से सीधा बाहर ही करना चाहते हैं, जिसमें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, के चंद्रशेखर राव की पार्टी जो कि तेलंगाना में है, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की। ये जितने भी पार्टियां हैं ये पहले ही शर्त रख चुकी है कि वो तभी विपक्षी एकता का हिस्सा होंगे जब कांग्रेस उनके राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेगी एक भी सीट पे, बस उन्हें समर्थन देगी। अब ऐसे में जो पार्टियां बचती है वो है बिहार की आरजेडी जेडीयू, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना, फिर डीएमके, कश्मीर में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड में जेएमएम और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और फिर बहुत और तमाम ऐसी पार्टियां जो कि अब बच रही, छोटे मोटी क्षेत्रीय दल बच रही, जो कि जिससे कांग्रेस के साथ पहले से ही गठबंधन है। दोस्तों, अगर कांग्रेस इस फॉर्मूले के लिए राजी होती है तो उसे 139 सीटों पे अपने कैंडिडेट नहीं उतारने होंगे। और फिर जो राज्य है जैसे बिहार हो गया, झारखंड है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है, इसमें जो कांग्रेस है वो गठबंधन में छोटी पार्टनर है। मतलब जितने भी राज्य हैं इसमें उसका जो सीट मिलेगा उसे वो आधे से भी कम मिलेगा, क्योंकि वो छोटी पार्टनर है, वहां पे उसकी कोई वर्चस्व नहीं है उन राज्यों में। तो ऐसे में केवल कुछ राज्य बच जाते हैं जिसमें वो पूर्णतः अपने पूरे सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जैसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। ऐसे ही कुछ स्टेट्स बच जाती हैं जिसमें वो पूरे सीट पे चुनाव लड़ेगा। तो अगर कांग्रेस इस फॉर्मूले के लिए राजी होता है तो उसे सिमटना होगा, मतलब अपने राजनीतिक दायरे को छोटा करना होगा। अब ये फैसला कांग्रेस पे है कि क्या वो इस फॉर्मूले पे राजी होती है, क्या वो इस फॉर्मूले से चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। तो दोस्तों, अब आइए आपको ये बताते हैं कि जितने भी ये विपक्षी एकता में जितने भी ये दल है उनमें एक कॉमन बात है। दोस्तों, विपक्षी दलों में एक कॉमन बात ये है कि जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उन पे सब पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। ताजा उदाहरण है उद्धव ठाकरे। सीएजी के एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उद्धव ठाकरे के सीएम रहते हुए मुंबई नगर महापालिका में वित्तीय अनियमितता हुई है, मतलब लेन देन में कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी जांच चल रही है। और फिर केजरीवाल का जो शीश महल है उस पे भी जांच अभी चल रहा है और जांच तेजी से चल रहा है। और फिर डीएमके के जो मंत्री हैं, जो एमके स्टालिन के जो मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, वो भी ईडी के घेरे में है। और फिर ईडी के घेरे में वहां के एक और मंत्री और उसका बेटा भी है। दोस्तों, ये तमाम जितने भी दल है ये सब भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। तो अगर आपको पहले याद हो तो विपक्षी एकता गैर कांग्रेसवाद से संचालित होती थी। मतलब पहले
पहले के जो विपक्षी एकता तो होती थी वो पार्टी को हराने के लिए होती थी, ना कि कोई व्यक्ति को हराने के लिए होती थी। लेकिन आज के जितने भी नेता है वो पार्टी को नहीं, व्यक्ति को हराने के लिए अड़े हुए हैं। मतलब ये जो एकता बन रही है वो केवल मोदी को हराने के लिए बन रही है, वो भाजपा को हराने के लिए नहीं बन रही है। ये जितने भी आज मंच पे नेता दिख रहे हैं वो सब बस मोदी हटाओ करा दे रहे, उससे उनको नहीं, चुनाव से कोई मतलब नहीं है, बस मोदी हट जाए, कैसे भी हट जाए। और दोस्तों, और आपको ये बता दें कि जितने भी नेता हैं उन्हें राजनीति से मतलब नहीं है, उन्हें मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी जो मुहिम चल रहा है कुछ सालों से, उससे ज़्यादा दिक्कत है। मतलब उन्हें राजनीति ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है, उन्हें ये देश विरोध, राष्ट्र विरोध, क्या बोलते हैं, ये जो भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम है उनसे ज़्यादा उन्हें दिक्कत लग रही है, क्योंकि सब तो भ्रष्टाचार से लिप्त हुए हैं। तो दोस्तों, अब आगे देखते हैं इस मीटिंग के बाद क्या क्या बातें निकल कर आती है, वो तो हमको आपको आगे जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।